एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएफ लिमिटेड के शेयर के बारे में। डीएलएफ अब 650 के करीब 650 649.9 पे क्लोजिंग इसने दिया है फ्राइडे को। और चार्ट्स के ऊपर में ये अभी भी स्ट्रांग लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन इस चार्ट के अंदर में हम ऊपर के नहीं, नीचे की बात करने वाले, नीचे की यानी कि उन लेवल्स की बात करने वाले जिनका आपको ख्याल रखना है एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर। आपने अगर ले रखा है तो आपको किन लेवल्स का ध्यान रखना है डीएलएफ में, आपको उनके बारे में बात करने वाला हूं मैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोजाना वाली जो वीडियोज हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, अगर पिछले एक साल की बात करें, पिछले 6 महीने की बात करें, अगर कोई स्टॉक जिसने ट्रूली आउट परफॉर्म किया है मार्केट को तो वो डीएलएफ है। डीएलएफ एक ऐसा शेयर था जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ रही थी, ईयर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट इसकी बढ़ रहा था काफी अच्छा। अगर पिछले 5 साल को अगर हम देखें, जहां पे कंपनी एक बार माइनस में थी प्रॉफिट करने में, उसके बाद में 2000 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट अब कंपनी कर रही है। लेकिन द स्टॉक वॉजंट गोइंग एनीवेयर टिल 2-3 मंथ्स अगो। अगर हम देखें तो 2021 का जो इसका हाई था अराउंड 450, ये 450 तक ही फंसा हुआ था 2023 के मई के महीने तक। और उसके बाद इसने एकदम से तेजी जो है वो पकड़ी है। अब डीएलएफ के अंदर में अच्छी चीज क्या लग रही है मेरे को यहाँ पे, कि जो इसने इस हफ्ते क्लोजिंग दी है ना ग्रीन के अंदर में, व्हाट दिस हैज डन, इट हैज गिवन अ वेरी गुड एंड वेरी टाइट लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर द ट्रेडर्स। यानी कि अगर आपने डीएलएफ खरीदा है 400 पे, 450 पे, 500 पे, तो आपको पता ये होना चाहिए कि मैंने निकलना कब है। निकलने के लिए सिंपल तरीका ये होता है कि आप अपना स्टॉप लॉस जो है ना स्टॉक में ट्रेल करते चलें। ट्रेल करने का तरीका क्या है कि जब भी स्टॉक के अंदर में एक अपटिक आता है, आपको एक रेड कैंडल के बाद में दो ग्रीन कैंडल दिखती है, उसके नीचे आप अपना सपोर्ट लगा दें। और उसके बाद में स्टॉक जहां भी जाए, ऊपर जाए, जितना मर्जी ऊपर जाए, आप तब तक अपना स्टॉप लॉस नहीं हटाएंगे जब तक आपको दोबारा से ये पैटर्न देखने को नहीं मिलता, जहां पे एक रेड कैंडल के बाद में दो ग्रीन कैंडल्स हैं। तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर सकते हैं फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। यू कीप ऑन डूइंग दैट, जब तक आपका स्टॉप लॉस कटता नहीं, आप लंबे समय तक गेम के अंदर में बने रहेंगे। तो यहाँ पे डीएलएफ ने आफ्टर दिस लेवल, ये जो नवंबर में इसने सपोर्ट बनाया था यहाँ पे अराउंड 500 520, उसके बाद से लेके अभी तक कोई भी उसके अंदर में ट्रेल करने का मौका दिया नहीं था। बिकॉज अगर आप देखोगे ना, नवंबर के बाद से यहाँ पे 2-3 बड़े ग्रीन कैंडल्स बने, जहां पे एक हफ्ते में 11%, एक हफ्ते में 2%, एक हफ्ते में 3%, 15-16% ये बढ़ गया, लेकिन एक भी रेड कैंडल बीच में दी नहीं। तो जो लोग यहाँ खरीद के बैठे उनके लिए सपोर्ट लेवल यही था, 513। लेकिन पिछले 3 हफ्ते में कुछ अलग हुआ, यहाँ पे इसने एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया है और दोबारा से दो लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाए हैं। तो जिन लोगों ने खरीदा हुआ है ना, वो ये जानना चाहते हैं कि यार हम अपना प्रॉफिट बुक कैसे करें। आपको बुक नहीं करना, आपको अब यहां से उठा के अपना स्टॉप लॉस जो है यहां पे कर देना है। और ये जो ग्रीन कैंडल का लो है, ये आपका नया स्टॉप लॉस होगा, दैट वुड बी द लेवल ऑफ 619, 619। अब 619 के नीचे अगर डीएलएफ बंद होगा तभी यहां से कुछ कमजोरी या फिर मुनाफा वसूली आएगी। देखिए, एक चीज तो साफ है कि कभी ना कभी तो मुनाफा वसूली आएगी। बिकॉज और कुछ भी छोड़ दे, एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रेड ये दिख रहा है ना मूविंग एवरेज, दिस इज द 20 मूविंग एवरेज, ठीक है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन द वीकली चार्ट। बेसिकली 20 मूविंग एवरेज हमेशा एक स्टॉक का ट्रैक होती है, ठीक है। स्टॉक इससे ऊपर जा सकता है, स्टॉक इससे नीचे जा सकता है, लेकिन घूम फिर के इसको अपनी 20 मूविंग एवरेज पे आना ही है। ये आप ध्यान में रखिए। सिमिलर चीज जो उसका पहले रैली आया था, उसमें हमने देखने को मिली थी कि अराउंड 360 से जब स्टॉक जो है 500 रुपए तक गया, एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई और दोबारा अपने 20 मूविंग एवरेज पे जाके सेटल हुआ। 500 से चलना शुरू हुआ, 600 रुपए तक गया, 550 रुपए तक गया। उसके बाद दोबारा से इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आई और ये दोबारा 20 मूविंग एवरेज तक जरूर आया। तो यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है, पर अभी 20 मूविंग एवरेज की बहुत ज्यादा दूर है, अभी इट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 550 और स्टॉक चल रहा है 650। तो जरूरी नहीं है कि 550 तक आएगा, हो सकता है 20 मूविंग एवरेज जो है वो 570 तक जाए, 580 तक जाए और ये 580 तक आए। लेकिन इस बीच में जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक करना है उनके लिए भी एक विंडो ओपन हो चुकी है 619 की। तो अगर आपको 619 के नीचे जाएगा तभी डीएलएफ के अंदर में आपको सेल ऑफ करना चाहिए या अपना प्रॉफिट बुक करने का कंसिडरेशन करना चाहिए। बाकी जिन लोगों ने डीएलएफ नहीं खरीद पाए, इन लेवल्स पे मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इसके अंदर में आए, बिकॉज आई थिंक इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव नाउ डीएलएफ। अगर आप इसका प्राइस टू अर्निंग देखोगे तो 72 का है, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग। और जब से ये लिस्ट हुआ है तब से इसको एवरेज पर 40 का पी मल्टीपल मिलता है। तो वहां से 50-60% ऊपर आ चुका है, तो इन लेवल्स पे निवेश तो नहीं करना चाहिए। आपने अगर ले रखा है तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए प्रॉफिट बुक कैसे करना उसका होना चाहिए, रादर देन न्यू इन्वेस्टमेंट इन डीएलएफ। हालांकि डीएलएफ का
शेयर पास्ट में 100 के पी मल्टीपल और 140 का पी मल्टीपल तक भी जा चुका है, बट दैट डजंट मीन कि इस बार भी उतना जाएगा। तो यू शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड अबाउट योर प्रॉफिट जो आपने कमा लिए हैं इसके अंदर में, जो कि मुझे पता है कि डीएलएफ में बहुत लोग फंसे थे 400 450 के लेवल्स पे। अगर वो बने हुए हैं तो वहां से आपको अच्छा खासा 40-50% का प्रॉफिट जो है वो हो रहा है, तो उसको आपको प्रोटेक्ट करने का आपका सबसे पहला एम मिशन होना चाहिए। तो आई होप आपको लॉजिकल लेवल्स जो है दोस्तों समझ में आ गए। ये थी मेरी आज की वीडियो डीएलएफ की। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।